सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए। बिहार के गया में होमगार्ड की भर्ती के लिए आई महिला अभ्यर्थी के साथ रेप की घटना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। चिराग पासवान ने बिहार में लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर एनडीए की सरकार पर सवाल उठाए हैं और बिहार प्रशासन को निकम्मा बताया है। सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले। चिराग पासवान के बयान के बाद सियासी घमासान एक तरह से शुरू हो गया। एनडीए के नेताओं ने चिराग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार में लगातार हो रही घटनाओं की रोकथाम की बात कही। अति सर्वत्र बरजयते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। ये विषय मैं अभी बोल रहा था कि परिस्थिति का देन होता है कि एक पेड़ में यदि 50 डाल है, 100 डाल है, तो परिस्थिति के अनुसार जब हवा का तेज झोंका चलता है तो आपस में वो डाल टकरा जाता है। इसका मतलब वो उसका दुश्मन नहीं है, उसके सहयोग से वो जो है सो नफरत नहीं करते हैं। ये परिस्थिति होता है। कुछ बोल दिए होंगे, वो विषय मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन कुछ बोल दिए हैं, लेकिन आप पूरा तो सहयोग उनका मिलता है एनडीए को। इसीलिए तो एनडीए मजबूती के साथ बिहार का। पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफ़ी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर करारा हमला किया। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने चिराग पासवान से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई। इस्तीफा दे दें चिराग पासवान जी अगर हिम्मत है तो। ये भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला है। चिराग जी कितना धोखा देंगे बिहार की जनता को। ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये धरातल की दुनिया है। एक्टिंग बंद करिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिए, मंत्रालय से, और संसद में विरोध करिए ना एक दिन। आप तो मोदी जी के कसीदे पढ़ते हैं। जिस मोदी ने पूरे बिहार का बेड़ा गर्क किया, एक इंडस्ट्रीज न लगाया, मोतिहारी की चीनी मिल तो चलता रह गया, और रोज जंगल राज जिस तरह का बिहार में कायम है, हत्या, लूट, बलात्कार उस प्रदेश की पहचान बनी है। एक्टिंग बंद करिए चिराग जी, इस्तीफा दे दीजिए, फिर आइए कहिए। अब आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं। बिहार के विधानसभा चुनाव अब सिर पर हैं। ऐसे में वहां लगातार बढ़ता क्राइम
और चिराग पासवान द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए रास्ते खोल रहा है।